वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रुप 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? आपको पता है द चार्ज ऑन एलिमेंट की, एक एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें ग्रुप 16 की तो वो क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टुलेनियम, पोलोनियम, जिसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस से टेपो। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 16 की वो क्या है बेटा? NH2 NP4। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इट नीड्स अ 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज NH2 NP6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है NH2 NP6। तो इसी वजह से ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो बहुत ही कॉमन होती हैं। अगर आप देखो तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आता है, सल्फर पर भी -2 आता है, सिलेनियम, टुलेरियम एंड पोलोनियम पर भी -2 आता है। -2 is the most common oxidation state for the group 16 elements because they need a 2 electron to get a stable noble gas configuration. This is a negative oxidation state. If we are talking about a positive oxidation state, तो positive oxidation state में क्या है? जो ऑक्सीजन है it can show -2, -1, +1 and +2 oxidation state. -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बता दी है बिकॉज इट नीड्स अ 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है बेटा क्या होती है? 1s2 2s2 2p4। तो इट इज हैविंग अ 2 इलेक्ट्रॉन इन अ 2s ऑर्बिटल एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन अ 2p ऑर्बिटल। तो इट हैज अ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Because of the presence of these 2 unpaired electron, oxygen show a +2 oxidation state. Clear है बेटा? उसके बाद अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये +1 यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? जब वो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन से जुड़ेगा। जब ऑक्सीजन अपने से ज़्यादा, आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है इट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट्स कम ऑन अ फर्स्ट पोजीशन, एंड आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन इज द सेकेंड एलिमेंट विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन अ होल पीरियोडिक टेबल। तो व्हेन द ऑक्सीजन ज्वाइन विद अ फ्लोरीन इट फॉर्म अ +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा OF2, इस OF2 में अगर मैं O की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो O को X मानेंगे, F पे आपको पता है -1 होता है, 2 टाइम्स है इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? X इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +2। ऐसे ही एक और कंपाउंड है बेटा, जैसे O2F2 की बात करें हम, देखो O2F2, इसमें भी O की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2 टाइम्स है 2x, F पर -1 चार्ज, 2 टाइम्स है इक्वल टू 0, 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। तो इन केस ऑफ O2F2 ऑक्सीजन एक्वायर अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? जब वो अपने से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा। क्लियर है बेटा? -2 इज मोस्ट कॉमन बिकॉज इट नीड्स अ 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। +1 और +2 क्यों शो करेगा? +2 को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कई बार 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है। तो ये कब शो करेगा +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? जब ये फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा। अब क्या रह गया? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ अ पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, H पर क्या होता है बेटा? +1, 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन की निकालनी है तो x मानेंगे, 2 टाइम्स है तो 2x इक्वल टू 0, तो 2x + 2 इक्वल टू 0।
2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो इन केस ऑफ अ पेरोक्साइड लाइक H2O2, N2O2, K2O2, पेरोक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा -1। तो ये किसके बारे में था बेटा, ऑक्सीजन के बारे में। बट अगर हम ग्रुप 16 के अदर एलिमेंट्स की बात करें, सल्फर, सिलेनियम, टुलेरियम और पोलोनियम की बात करें, तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे डू नॉट शो -1 +1 बट दे शो अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनकी अगर हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ग्रुप 16 की, तो वो क्या थी बेटा, NH2 NP4। तो सबके लास्ट में अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसमें 2s 2p आएगा, 4 आएगा। सल्फर की बात करूं तो इसमें थर्ड शेल आएगा 3s2 3p4, इसमें 4s2 4p 4, 5s2 5p4, इसमें 6s2 6p4। तो सब में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसी वजह से ये क्या शो करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये +2 के साथ साथ बेटा +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। वो कैसे शो करते हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक सल्फर का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, बाकी सब में भी सेम ऐसे ही होगा कि वो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। देखो जैसे सल्फर है, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p4, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। 3 वाले में आपके पास d सबशेल प्रेजेंट होता है, तो इसका एक अगर हम एक्साइटेशन करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, तो 3p में से 4th इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर d में आ जाता है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में s के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +4। उसके बाद अगर हम 3s इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करते हैं सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में, ये वाला 3s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, d ऑर्बिटल में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस केस में इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 और एटम के साथ जुड़ सकता है, तो ये क्या शो करेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 वाले शेल में d ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंट। तो ऑक्सीजन +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ d ऑर्बिटल। बाकी सारे एलिमेंट +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ d ऑर्बिटल। उनमें एक्साइटेशन होने के बाद इफ दे आर हैविंग अ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे शो अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ दे आर हैविंग अ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे शो अ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी की। अगर हम मूविंग डाउन अ ग्रुप बात करें तो हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फर से अगर हम पोलोनियम की तरफ जाते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ अ इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कह रहे हैं कि अगर हम सल्फर से पोलोनियम की तरफ जाते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन, और जो स्टेबिलिटी है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है मूविंग डाउन अ ग्रुप। बट अगर हम बात करें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी मूविंग डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होती है। देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, +6 की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा कि अगर हम बात करें तो जो सल्फर और सिलेनियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, और अगर हम बात करें टुलेरियम और पोलोनियम की, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों, दोनों का ही रीजन सेम है, वो क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब अगर हम बात करें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, द रिडक्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ इसका,
कि जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो डिनाई हो कर देते हैं अपने आप को कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते, तो वो क्या शो करेंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब बात ये आती है कि टुलेरियम और पुलेरियम के जो लास्ट वाले s सबशेल हैं वो +6 क्यों नहीं शो कर रहे, वो अपने आप को क्यों अनपेयर्ड नहीं करते, बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं इसको थोड़ा सा, ये बेटा +1 का टॉपिक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए और इसके बाद आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ, अगर मैं 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सल्फर, एक मैं सबसे छोटा ले रही हूँ, एक मैं सबसे बड़ा ले रही हूँ पोलोनियम। अगर मैं 3s यहाँ पे शो करूँ, दिस इज द ऑर्बिटल, दिस इज अ 3p ऑर्बिटल, इसके बाद क्या आता है 3 में d आता है, दिस इज अ 3p 3s एंड 3d, दिस इज द एम्प्टी। अब क्या है, अगर आप देखो तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया इन अ 3d ऑर्बिटल, तो इट इज हैविंग अ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर गया, तो नाउ दिस इज हैविंग अ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट शो अ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की भी एक्साइटेशन हुई है, तो ये +6 +4 दोनों शो करता है, +6 भी बहुत ही इजीली शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम 3s से पहले बात करें तो 2p6 होता है, तो 2p6 में का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो 2p इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं और ये s के इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट सॉरी, उसके बाद अब पोलोनियम में देखो बेटा, अगर लास्ट वाला इसमें 6s है, दिस इज अ 6p, आई एम ड्रॉइंग ओवर हेयर, दिस इज अ 6s के बाद क्या आता है बेटा 4f। अकॉर्डिंग टू अबव रूल आई एम ड्रॉइंग द दैट ऑर्बिटल, दिस इज अ 5d, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 14 है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो, 6s में 2 है, 1 2, इसमें 14 है, क्लियर है। d में कितने होते हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल्स में। उसके बाद 6p में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 6p के बाद क्या आएगा बेटा 6d, ठीक है। आप देखो, अब इसमें अगर हम इसको इससे कंपैरिजन करते हैं तो इसमें 4f और 4d आ रहा है, ये ऑर्बिटल्स आ रहे हैं और इन ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। मीन्स कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये इसको क्या होता है, इसमें 4p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 6d में चला जाता है, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो 6s के अंदर 4f और 5d इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखें तो 3s के पास क्या था 2p। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, आपने +1 में किया होगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल का, फिर p, फिर d, फिर f का होता है कि जो s या के इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं एज कंपेयर टू p, देन d, देन f। d और f वाले इलेक्ट्रॉन कम रिपल्शन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं इनको ड्रॉ करूं तो दिस इज अ 4f, दिस इज अ 5d एंड दिस इज अ 6s। तो इन ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, ये रिपल्शन कम क्रिएट करते हैं एज कंपेयर टू दिस p ऑर्बिटल। तो ये इस 6s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर सकते। अब जब ये 6x के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर सकते तो 6x वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके इस d ऑर्बिटल में नहीं जा सकता।
अब ये d ऑर्बिटल में नहीं जा सकता तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +4। और यही क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? व्हेन द s ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डिनाई, वो कह देते हैं कि हम अपने आप को अनपेयर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करना। जब ये अपने आप को अनपेयर्ड कर ही नहीं रहे तो क्या ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे? नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और जो क्या है? स्टेबल। तो जब ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसी को ही क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन। और इन इनर इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन को ही द रिपल्शन कॉज्ड बाय दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड अ स्क्रीनिंग और अ शील्डिंग इफेक्ट। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि नीचे जाते जाते +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और +6 की डिक्रीज। तो जो सल्फर और सिलेनियम है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छी शो करते हैं, जबकि टुलेरियम और पोलोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी शो करते हैं। क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ अ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में ज़्यादा है आपके पास? इसमें रिपल्शन इसमें हो रही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मूविंग डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं पूछूं कि सिलेनियम Cl6 और टुलेरियम Cl6 में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? देखो मैंने कहा कि सल्फर और सिलेनियम +6 शो करते हैं, ये दोनों +4 शो करते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? कौन सा +6 ज़्यादा शो करता है? सिलेनियम। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो बेटा, इनर्ट का मतलब क्या होता है? अनरिएक्टिव। और पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन अनरिएक्टिव कब होंगे? इनर्ट का मतलब आपने ग्रुप 18 में भी करा था, जब वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। When the s orbital electrons do not participating into a bond formation, it is called a inert pair effect. तो क्या हुआ? 6, अगर हम 6 और 4 में डिफरेंस देखें, 2 का डिफरेंस है और 2 वर्ड किसके लिए यूज होता है? फॉर अ पेयर। तो दिस इज अ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, इनकी मैंने क्या बोला आपको बेटा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो अगर मैं कहूँ पोलोनियम Cl4 और सल्फर Cl4 में से कौन सा स्टेबल है? कौन सा स्टेबल होगा? ऑब्वियस ये होगा। क्यों? क्योंकि ये +4 में स्टेबल है और ये +6 में स्टेबल है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्सचुअल में बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसी की वजह से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी और टेक्सचुअल में। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको इतना ही कराती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत एक्सटेंड हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसकी जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ अ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।